स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर्स। आज का मेरा टॉपिक क्या है, जामिया मिलिया इस्लामिया का जो क्वेश्चन एमएससी के लिए एंट्रेंस हुआ था, लेकिन वो जो हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके अपकमिंग गेट के लिए, आईआईटी जैम के लिए या नेट के लिए यूज़फुल हो सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस गेट में तो 100% मुझे लग रहा है काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो आप जो है अगर मेरे चैनल का नेक्स्ट नोटिफिकेशन चाहते हैं तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। अगर मुझे कुछ इम्प्रूव करने के लिए आप बोलेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं मैसेज। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या है, आइडियल गैस गिवन है जिसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। सबसे पहले आइसोथर्मल क्या होता है, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रोसेस होती है। यहाँ पर वो कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है, कैपिटल टी, और वॉल्यूम कहाँ से कहाँ एक्सपेंशन हो रही है, V1 से V2। तो हमें इसकी एंट्रोपी चेंज पर मोल निकालना है। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन हैं, तो हमें पता है इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, जो हम सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं, कुछ तो उसकी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करेगा, कुछ वर्क डन हो जाएगा, दैट इज़ PdV। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट टेम्परेचर हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। du क्या हो गया मेरा, इक्वल टू 0। तो dq मेरा क्या हो गया, PdV। लेकिन आइडियल गैस गिवन है, आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू RT। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, RT/V। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई, dq इज इक्वल टू P है RT/V dV। लेकिन मुझे हीट चेंज, एंट्रोपी निकालनी है। आप देखोगे तो सबसे पहले मैं अगर हीट चेंज निकाल लूँ तो वहाँ से एंट्रोपी निकल जाएगी। तो हीट चेंज क्या हो जाएगी, V1 से V2 RT/dV/V। RT कॉन्स्टेंट आ गया, dV/V का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, लोगरिथम ऑफ V टू द बेस E। और वॉल्यूम क्या है, V1 से V2। तो RT लोगरिथम ऑफ V2/V1। फाइनल माइनस इनिशियल, लिमिट रखते हो तो ये मेरे पास क्या हो गया। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, V1/V2 कर दूँ तो माइनस साइन मेरा बाहर आ जाएगा, माइनस RT लोगरिथम ऑफ V1/V2। लेकिन मुझे एंट्रोपी चेंज निकालना है, क्या हो जाएगा, dQ/T। तो ये क्या आ गया, माइनस R लोगरिथम ऑफ V1/V2। तो मेरा आंसर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो 1/3 है, किसकी, यंग मॉडुलस की। तो मुझे पॉइसन्स रेशियो बतानी है किसी मटेरियल के लिए। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन ईटा दैट इज़ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग मॉडुलस दैट इज़ y, एंड पॉइसन्स रेशियो दैट इज़ सिग्मा। क्या होता है, y जो कि यंग मॉडुलस है इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ईटा, ईटा मेरा क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इंटू 1 प्लस सिग्मा दैट इज़ पॉइसन्स रेशियो। क्या गिवन है, मेरा ईटा जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ यंग मॉडुलस। तो यहाँ पे रखोगे 2 इंटू y/3 इंटू 1 प्लस सिग्मा, y से y कैंसिल, 1 प्लस सिग्मा इज इक्वल टू 3/2। तो सिग्मा मेरे पास क्या आ गया, हाफ आ गया, दैट इज 0.5। सो डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये जो है नीट के एग्जाम में भी आया हुआ है, मैंने सॉल्यूशन डाला था नीट के एग्जाम का, कि गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो टेम्परेचर T पे है, लेकिन अगर मेरा गैस मॉलिक्यूल्स मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो रूट मीन स्केयर स्पीड क्या होगी मॉलिक्यूल्स की, दैट इज़ इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 3 kT/m। तो मेरा आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। सिंपल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, 4 कॉइन्स हैं जिनको फ्लिप किया है तो आउटकम्स मेरी इंडिपेंडेंट है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मेरे पास 2 हेड मिले और 2 टेल्स मिले। ये ऑप्शंस है। सबसे पहले टोटल कॉइन मेरे कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो क्या हो गई मेरे पास, 2⁴ 16। तो यहाँ से हमें क्या बोल रहे हैं, 2 हेड आए 2 टेल्स आए, तो ये 4 पॉसिबिलिटी हैं। हेड हेड आ जाए, टेल टेल, हेड हेड, यानी फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे हेड हेड आए, 1 3 पे आए, 1 4 पे आए, या 2 3 पे आए। ये 4 पॉसिबिलिटी ऐसी हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ये 4 पॉसिबिलिटी होल डिवाइडेड बाई 2⁴ 16 हो गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 1/4। तो बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, रेजिड्यू का क्वेश्चन है, गेट के एग्जाम में भी आता है, नेट के एग्जाम में भी आता है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रेजिड्यू निकालना है, जिसमें मेरे पास पोल्स आपको दिख रहे हैं, z इक्वल टू 0 के लिए है, यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ रहा है सोल्व करोगे तो, और z इक्वल टू 2 के लिए। लेकिन मुझे सॉल्यूशन किस पे पूछा है, रेजिड्यू z इक्वल टू 2 के लिए। तो अगर मेरे पास इन जनरल कोई पोल है जिसका ऑर्डर n है तो उसका रेजिड्यू क्या होता है, 1/4
होल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन इंटू डी रेज टू पावर n माइनस वन बाई डी जेड रेज टू पावर n माइनस वन इंटू जेड माइनस सी होल स्क्वायर इंटू एफ जेड। सी मेरा पोल है, जैसे यहाँ पे z इक्वल टू 2 है तो c मेरा क्या हो गया 2 हो गया, तो z इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए। और पोल का ऑर्डर मेरा क्या है आपको दिख रहा है, z माइनस 2 की पावर क्या है 2 है, तो पोल का ऑर्डर क्या है 2 है मेरे पास, z भी 2 है, तो 1 बाई 2 माइनस 1 यहाँ पे क्या हो गया डी रेज टू पावर 2 माइनस 1 बाई डी जेड 2 माइनस 1 इंटू जेड माइनस सी जेड माइनस 2 होल स्क्वायर। ये मैंने जो है सेकंड ऑर्डर के लिए किया हुआ है, तो जेड माइनस सी रेज टू पावर यहाँ पे मेरा n होना था इन जनरल में, तो लेकिन यहाँ पे n मेरा क्या है 2 है, तो जेड माइनस 2 होल स्क्वायर बाई 1 बाई इंटू एफ जेड है, तो 1 बाई जेड इंटू जेड स्केयर प्लस 1 इंटू जेड माइनस 2 होल स्केयर। जेड माइनस 2 होल स्केयर से जेड माइनस 2 होल स्केयर कैंसिल आउट हो रहा है, ये रह गया डी बाई डी जेड 1 पावर, और मुझे किस पे चेक करना हो जेड इक्वल टू 2 के लिए, तो डी बाई डी जेड ओ 1 बाई जेड क्यू प्लस जेड, और इसका डिफ्रेंसिएशन आप सोल्व कर सकते हो, 12th में कर चुके हो। क्या होता है u बाई वी का v होल स्क्वायर, v एज इट इज़ है, u का डेरिवेटिव है माइनस u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव, तो यहाँ तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस इसका आ गया 3z स्क्वायर प्लस 1 और बाय होल स्क्वायर z इक्वल टू 2 के लिए। और जब मैंने इसको सोल्व किया तो वैल्यू क्या आ रही है मेरी -30/100। तो आप इस क्वेश्चन को आप खुद से भी करके देखना। सो डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटे छोटे बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, डायरेक्ट आंसर मार्क्स थे आपके इसमें। वेक्टर मेरे पास है जिसका क्या होता है टेंसर ऑफ रैंक 0, टेंसर ऑफ रैंक 1, टेंसर ऑफ रैंक 2, नोट ए टेंसर। वेक्टर तो आप देखो कि फर्स्ट रैंक होता है, और स्केलर होता तो क्या होता है 0 रैंक टेंसर। अब रैंक बेसिकली होता क्या है, नंबर ऑफ डायरेक्शंस रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब इट। रैंक ऑफ टेंसर क्या हुआ, कितने डायरेक्शन चाहिए उसको डिस्क्राइब करने के लिए। ओके, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आया हुआ है डिराक डेल्टा फंक्शन पे। तो डेल्टा फंक्शन है, एक्स को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है मोड ऑफ ए से, और जो है मेरा ए क्या है ये कांस्टेंट है, तो किसके इक्वल होगा। अब डिराक डेल्टा फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, जब एक्स को जिससे भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा एक्स बाय वो डिवाइड हो जाएगा उसी से जो एक्स का कोफिशिएंट है, डिवाइड डेल्टा एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। लाइक मेरे पास डेल्टा 2x होता तो क्या आ जाता आंसर, डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाय 2। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2 है। और एक प्रॉपर्टी ये भी होती है डेल्टा ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ एक्स। तो मेरा सीधा आंसर आ गया ए ऑप्शन। क्या था इस क्वेश्चन में, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेस्ला किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, मैग्नेटाइजेशन की, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की। तो एस यही कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको सीधी। मैग्नेटिक फ्लक्स की तो आपकी क्या होती है वेबर होती है ऐसा यूनिट में, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में और फील्ड स्ट्रेंथ में होती है। तो ये होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, दैट इज टेस्ला। और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की क्या होती है, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर होती है इसकी। तो आंसर मेरा क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके कोरस्पॉन्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कोरस्पॉन्डिंग मेरे को पोटेंशियल गिवन है, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है किस पॉइंट पे, ओरिजिन पे। तो V मुझे अगर गिवन है 4x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, V आप देख रहे होगे स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर फॉर्म में नहीं है, तो ग्रेडियंट हमेशा किसका लेते हो, स्केलर का लेते हो। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन डाइवर्जेंस कर्ल किसका लेते हो, वेक्टर क्वांटिटी का। तो माइनस ऑफ करली वी बाई करली एक्स आई, डेफिनेशन लिख रही हूँ मैं ग्रेडियंट की, प्लस करली वी बाई करली वाई जे प्लस करली वी बाई करली जेड के। नाउ वी नीड करली वी बाई करली एक्स, करली वी बाई करली वाई, करली वी बाई करली जेड। आपको पता है यहाँ से वी दिख रहा है, तो करली वी बाई करली एक्स क्या आ रहा है यहाँ से 2x, करली वी बाई करली वाई 2 इंटू वाई माइनस 2, करली वी बाई करली जेड 2z रखिए फर्स्ट इक्वेशन में, माइनस 2xi माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2j प्लस 2z के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे पूछी है, ओरिजिन पे, मीन्स मेरा x भी 0 है, y भी 0 है, z भी 0 है। तो रखिए यहाँ पे, ये तो डायरेक्ट 0 दिख रही हैं दोनों। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 2 इंटू वाई 0 रखा तो माइनस 2 इंटू जे, तो मेरे पास क्या आ गया 4j 0 के। तो मीन्स y कंपोनेंट सर्वाइव कर रहे हैं 4y से। तो आंसर मेरा क्या हो गया, वेरी सिंपल, सी ऑप्शन हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सीरीज़ एलसीआर सर्किट था जिसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे पूछा गया है कि करंट की वैल्यू जो है मिनिमम होती है, मैक्सिमम होती है, वोल्टेज के साथ फेज़ में होती है या नहीं होती है फेज़ में। तो यहाँ से सीरीज़ एलसीआर सर्किट में रिमेंबर, इफ़ यू रिमेंबर द कर्व आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी, करंट क्या हो जाता है, ये मेरी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे पीक आ रही है, तो करंट क्या है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम। जबकि मेरा जो है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में क्या होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या होता है मिनिमम। वो आप देख रहे हो कि ऐसे इस टाइप से कर्व आती है। और यहाँ पे क्या होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे वोल्टेज और करंट मेरे क्या होते हैं, सेम फेज़ में होते हैं। तो आंसर मेरा क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ करंट इज़ मैक्सिमम एंड इज़ इन फेज़ विद वोल्टेज, यानी अल्टरनेटिंग करंट या करंट कह लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर मेरा है बी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स मुझे गिवन है। ए ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट के लिए क्या है रेडिएशन जो है मैक्सिमम कहाँ आ रही है इंटेंसिटी 160 नैनोमीटर पे। दूसरा ऑब्जेक्ट बी है जिसमें रेडिएशन इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ आ रही है 640 नैनोमीटर पे। तो रेशियो पावर ये आपको याद होगा, लैम्डा टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है भैया, इस टाइप से होता है ना। ये मेरी जो है किस वेवलेंथ पे है, एनर्जी वर्सेस लैम्डा। तो यहाँ पे क्या निकालना है, रेशियो पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया बाय ए टू द बी। तो लैम्डा ए गिवन है, लैम्डा बी गिवन है। आपको ये वाला फॉर्मूला तो याद होगा, लैम्डा टी क्या होता है मेरे पास कांस्टेंट होता है, मीन्स लैम्डा ए इंटू टी इज इक्वल टू लैम्डा बी इंटू टी बी। यहाँ से मेरे पास लैम्डा बी और लैम्डा ए की वैल्यू गिवन है, तो टी ए बाई टी बी निकाल सकते हैं हम। लैम्डा बी बाई लैम्डा ए दैट इज इक्वल टू लैम्डा बी गिवन है 640, लैम्डा ए गिवन है 164/1। इसी तरह से पावर पर यूनिट एरिया पूछा है इन्होंने, क्या होता है पावर, क्या होती है एरिया इंटू एप्सिलॉन, एमिसिविटी होती है जो सिग्मा इंटू टी रेज़ टू पावर 4, लेकिन ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए 1 देता है वैल्यू। तो पावर पर यूनिट एरिया क्या हो गया, सिग्मा T4 हो गया। तो सिग्मा दोनों में कांस्टेंट होता है ये, तो क्या रह गया T14/T24। T1/T2 की वैल्यू आई हुई है 4:1, दोनों का जो है रेज़ टू पावर 4 करेंगे आप, तो क्या हो गया 256:1। तो आंसर मेरा क्या हो गया डी ऑप्शन 256। तो इस तरह से इसमें दो कंसेप्ट यूज़ हो गए, लैम्डा टी भी कांस्टेंट है और पावर पर यूनिट एरिया क्या होता है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का क्वेश्चन आप कर लेंगे। इसी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स का और क्वेश्चन कर रही हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके, थैंक्स ऑल।